और अमेरिका में मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट्स कर रहा है, एक टेंशन या ये कह लें कि एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होने वाला है, ये सवाल न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। क्योंकि अमेरिका वो देश है ग्लोबली जो उसकी पोजीशन है जहां से ग्लोबल पॉलिसीज तय होती हैं, और इसीलिए यही वजह है कि देखिए भारत पर भी जिस स्तर पर अमेरिका के चुनाव का कवरेज हो रहा है, सभी दिल थाम कर बैठे हैं। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको उनसे भी हम रूबरू करा दें। हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ मौजूद हैं बाइडेन समर्थक कैंप से अजय जैन बुटोरिया जी भी, कल भी हमारे साथ बातचीत में जुड़े थे। स्वागत है अजय जी आपका। पुनीत आलूवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप ट्रंप समर्थक हैं, लेकिन इसके अलावा आप वर्जीनिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट भी हैं। और प्रतीक्षा गिल्डिया लगातार वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं पुनीत और अजय के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सज्जनहार जी आपसे मैं क्विक कॉमेंट चाहूंगी। जो परिस्थितियां इस वक्त अमेरिका में बनी हुई हैं, क्या कोर्ट से तय होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? एक क्विक रिएक्शन आपका इस पर। लगता है इस समय तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो कोर्ट जा रहे हैं वो 3 स्टेट्स के बारे में, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन। मिशिगन में देखिए उन्होंने 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स उनको मिली हैं। अगर वो 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स इधर से हटा दी जाए जो बाइडेन के खाते से, तो 250 हो जाता है। तो इतने करीब वो नहीं रहते हैं 270 के। परंतु जो अभी आप भी कह रहे थे, तो पिछले भी कह रही थी, जो वो कह रहे हैं जो पोस्टल बैलेट जो है वो 3 तारीख के बाद जो आई है उनको नहीं इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली पेंसिल्वेनिया और मिशिगन वाले में। तो अब देखिए ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ रूल जो हुआ है ये अपेरेंटली इसी संडे को चेंज ऑफ रूल हुआ है। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और अभी तक अगर जो 4 स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का, इन सबको अगर मिला लिया जाए और उसमें सभी में कम सात की बढ़त हासिल है, तो वो उनको फिर 54 मिल जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट। और वो फिर अगर 214 से मिलाया जाए तो वो फिर पूरे के पूरे उसमें बन जाते हैं, 268 बन जाते हैं। तो इसलिए वो भी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस 270 के वो आ जाते हैं। जी चलिए, आइए अब हमारे साथ चर्चा में ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक जो अब सीधे उनसे भी बात करते हैं। पुनीत और अजय हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। कल हमने देखा कि बड़ी जल्दबाजी में प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं और अपने सपोर्टर्स को व्हाइट हाउस में ही एड्रेस करते हैं और ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई कैच ही नहीं कर सकता, दूर दूर तक मुकाबले में कोई है नहीं। और जाते जाते वो ये शक भी जता जाते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है, और उसके बाद बाकायदा ट्वीट भी कर देते हैं। ये संदेह का माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? संदेह का माहौल बना नहीं रहे है, क्योंकि ये जो फ्रॉड हो रहा है, और ये हमें एक तरह से मालूम था कि दे विल कहते ना वो दे विल टैम्पर विद द डेट्स ऑफ द फाइलिंग ऑफ द मेल इन बैलेट्स। मैं आपको आज वर्जीनिया की बात बताता हूँ। एक कांग्रेसमैन दोस्त जो हमारे खड़े हो रहे थे, वहां पे वो 50,000 वोटों से जीत रहे थे। तो मेल इन बैलेट्स आए जो जितने आने चाहिए थे उससे ज्यादा आ गए, और उसके अलावा 7,000 अभी और काउंट भी होने थे। तो भी ये कहां से आए? और ये जो फ्रॉड है, और खासकर पेंसिल्वेनिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप जिसको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे बरोबर हेराफेरी हुई है, और आपकी जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ है वहां पे, उसने लास्ट मिनट आके रूल चेंज कर दिया, जिसमें ना कोई आइडेंटिफिकेशन ना कोई सर्टिफिकेशन, जिस तरह से आप चाहे आप उसको जो मेल इन बैलेट है उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। और उसकी जो समय बांधा है ऑलमोस्ट टिल फ्राइडे। भी आपका इलेक्शन खत्म हो गया है ट्यूसडे शाम को 8 बजे, आप उसके बाद क्यों कर रहे हैं? तो दे हैव पर्पसली प्लेड विद द रूल्स। और आपको ये भी होना चाहिए, जैसे आप भारतीयों को नहीं पता होगा, कि हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं वोटिंग के, हर काउंटी के अपने रूल्स होते हैं वोटिंग के। तो उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो द ओनली वे टू सॉल्व द मैटर of voter integrity, of true transparency will be decided by the court, because हमारे जो court के हैं, it's transparent, it's rule of law, and they will basically see what is fair, and that the person जिन्होंने वोट किया है उनका राइट उनको मिलना चाहिए। और हमने जो जितने नंबर्स देखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेजॉरिटी वोट भी विन किया है। और यहाँ पे आपने देख रहा था कि एक माहौल सा बना रहे थे डेमोक्रेट्स की भी, हम जीत रहे हैं, ब्लू वेव आ रही है। अरे भाई, कहाँ ब्लू वेव आई? सेनेट हमारे पास है, वी हैव गेन्ड 8 to 10 more सीट्स इन कांग्रेस।
तो दिस इज जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शन